हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम हॉस्टल वार्डन का कंप्यूटर का जो सेशन है पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा था। ये लगभग ये हमारा 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, पूरा डिटेल के साथ एक एक जो है बारीकी से यहाँ पे हम देख रहे हैं। याद हॉस्टल वार्डन का ये जो सेशन आप कवर कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये जो क्वेश्चन जो कंटेंट है आपके जो खास करके जो एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और यकीन मानिएगा, सेशन लेके देखिएगा और आप जो है मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो पिछले सेशन में जो है हम इनपुट डिवाइस के बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं, जिसमें कीबोर्ड, टॉगल की, कैप्स लॉक, नम लॉक क्या होता है, स्क्रॉल लॉक क्या होता है, ये सभी मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ। ये मॉडिफायर की क्या होता है, ये सभी को जो है पिछले सेशन में बता। इस इसमें शिफ्ट, कंट्रोल, एलटी, ये सभी क्या होता है, शिफ्ट बटन दबाने से इसका क्या होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो इस तरह के सेशन में पिछले सेशन में करा चुका। इसके बाद फंक्शन की, आप सभी को पता हो 12 फंक्शन की होते हैं, F1 से लेकर F12 तक ये सभी फंक्शन की कहा जाता है। कई बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद इससे क्या मतलब होता है, माउस माउस के बारे में बताया था। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। याद रखिए, ये सभी पूरा डिटेल के साथ हम ट्रैक बॉल के बाद स्कैनर के बारे में पढ़ें। बार कोड रीडर, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसको MICR बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़े। इसके बाद हम जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR के बारे में पढ़े थे। ऑप्टिकल मार्क यहाँ पे जो है रिकॉग्निशन के OMR बोलते हैं इसको, इसके बारे में पढ़े थे। डिजी यहाँ पे जो है टाइजर के बारे में पढ़े थे। टच स्क्रीन, इसके बारे में पढ़े थे। सभी इनपुट डिवाइस। इसके बाद जो है माइक्रोफोन के बारे में पढ़े थे। वेब कैमरा के बारे में पढ़े थे। लाइट पेन के बारे में पढ़े। तो ये सभी कौन से डिवाइस है, तो ये सभी इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। तो हम यहाँ से बढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आउटपुट डिवाइस ये जो है आउटपुट डिवाइस का जो उपयोग खास करके कंप्यूटर से डेटा को दूसरे डिवाइस में भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसका अच्छा एग्जांपल या उदाहरण देखेंगे तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लाटर, प्रिंटर, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आप कोई सी पेपर चाहे RBI वगैरह बैंक वगैरह तैयारी भी करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए है। वैसे तो मैं हॉस्टल वार्डन के लिए जो इसको पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन आपके ऑल इंडिया एग्जाम के। तो चलिए, जितने भी अभी बताया आउटपुट डिवाइस के जो है, इसके बाद जो है इनपुट के बाद आउटपुट डिवाइस कौन कौन से इस एग्जाम्पल हम पढ़े। उसके बाद चलिए हम पूरा जो है मॉनिटर, अभी बताया मैं आउटपुट डिवाइस है, पूरा हम इसको बारीकी से पढ़ेंगे। तो मॉनिटर ये जो कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है, ये छोटे डॉट से इमेज बनता है, जो एक जो है आयताकार के रूप में जो है व्यवस्थित होते हैं। इमेज की तीक्ष्णता या शार्पनेस जो है पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है। मॉनिटर के लिए उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन को देखने को जो है दो प्रकार है, जिसमें आपका जो है कैथेड्रे ट्यूब, जिसको CRT बोलते हैं। डिस्प्ले पिक्सल नामक छोटे पिक्चर जो है एलिमेंट से आपका बना होता है। CRT जो है ट्यूब इलेक्ट्रॉनों के एक बीम का उपयोग करके स्क्रीन पर ये जो है एक इमेज बनता है, जिसको याद रखिएगा। फ्लैट पैनल डिस्प्ले वीडियो डिवाइस के एक क्लास को संदर्भित करता है, जिसमें CRT की तुलना में वॉल्यूम, वेट और पावर की जो है आवश्यकता इसमें कम होती है। इसके बाद देखें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है मॉनिटर या जो LCD मॉनिटर स्क्रीन पर इमेज को यहाँ पे जो है इल्यूमिनेट करने और जो है ब्राइटन करने के लिए जो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग करते हैं, और गुड इमेज क्वालिटी, रिजोल्यूशन और जो है कंट्रास्ट लेवल जो है प्रोड्यूस ये आपका करता है LCD। तो आई थिंक आपको समझ होगा, LCD का कई बार भी आपसे जो है पूछा गया है फुल फॉर्म। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका जो है फुल फॉर्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। इसके बाद देखते हैं चौथा, लाइट एमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म है, याद रखिए LED आप घर में यूज करते हैं LED, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो मॉनिटर पिक्चर की जो क्वालिटी में सुधार के लिए नई बैकलाइटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। LCD पर बेहतर जो है कंट्रास्ट रेशियो, कलर जो है यहाँ पे जो है सेचुरेशन
के कारण यहाँ पे जो है एलईडी मॉनिटर अधिक जो है लाइफ लाइक और यहाँ पे एक्यूरेट है, इसको याद रखिए। पांचवा देखते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको ओएल एलईडी के इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो मॉनिटर जो है इस प्रकार के मॉनिटर जो है कुछ कार्बनिक पदार्थों कार्बन युक्त जैसे लकड़ी प्लास्टिक पॉलीमर से बने होते हैं, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक करंट को लाइट में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है डायरेक्ट करेक्ट कलर को प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाते हैं और इसे बैक लाइट की आवश्यकता नहीं होती है और पावर और स्पेस की जो है आपका बचत करता है। कौन बचत करता है? तो जो है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको ओएलईडी बोलते हैं मॉनिटर, इसको याद। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रिंटर एक तो आपका आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होते हैं और जो है पेपर पर टेक्स्ट और इमेज के रूप में जो है इंफॉर्मेशन प्रिंट करते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे दो तरह के प्रिंटर होते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स को समझते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कैरेक्टर वर्डों को रिबर पर स्ट्राइक करके प्रिंट करता है, जिसे बाद में पेपर पर जो है प्रेशर किया जाता है। उदाहरण देखेंगे तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजविल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है उदाहरण है। प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसी में देखेंगे जो है आपका जो उदाहरण के दो आपका जो आ जाता है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये जो कैरेक्टर के डॉट के कॉम्बिनेशन के रूप में जो है प्रिंट करता है। उनके पास प्रिंटर के प्रिंट हेड पर पिंस का एक मैट्रिक्स है जो कैरेक्टर जो है बनाता है और उनके पास आमतौर पर 9 से लेकर 24 पिन होते हैं। उनकी गति को जो है सीपीएस वर्ड प्रति सेकंड बोलते हैं। ये इसके जो है मापा जाता है। तो सीपीएस इसको याद रख। चलिए फिर देखते हैं लाइन प्रिंटर्स। तो लाइन प्रिंटर जो है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में टेक्स्ट के एक लाइन को प्रिंट कर सकता है। इसे बार प्रिंटर के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर जो है बिना रिबन को उपयोग किए पेपर पर जो है कैरेक्टर प्रिंट करता है। ये प्रिंटर एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है, इसलिए इसे पेज प्रिंटर कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे तो लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, ये सभी जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। कौन कौन सा है? लेजर प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन सा है? तो लेजर और इंकजेट, ये दोनों को याद रखिएगा, नॉन इम्पैक्ट जो है प्रिंटर्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं लेजर प्रिंटर। एक लेजर प्रिंटर पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर के एक लोकप्रिय प्रकार है जो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो फोटोकॉपियर तकनीक का उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर में उपयोग किए जाने वाले इंक का जो प्रकार ड्राई सूखा होता है, यह जो हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। लेजर प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है डीपीआई डॉट प्रति इंच से यहाँ पर मापा जाता है। तो इसको याद रखिए, लेजर प्रिंटर से भी क्वेश्चन पूछ। चलिए इसके बाद देखते हैं इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट जो प्रिंटर पेपर के शीट पर जो है इंक जो है इसके जो इंक जेट जो प्रिंटर है पेपर के शीट पर एक स्प्रे पर जो काम करते हैं। इंक जेट प्रिंटर में उपयोग किए जाने वाले इंक का प्रकार जो वेट होता है आपका गीला होता है। इसके बाद अन्य प्रकार देखेंगे तो सॉलिड इंक प्रिंटर, ये जो कलर प्रिंटर का एक प्रकार है। ये सॉलिड इंक को पिघला कर काम करता है और जो पेपर पर इमेज बनाता है। यह जो है नॉन टॉक्सिक और उपयोग करने के लिए जो है आपका सुविधाजनक होता है सॉलिड इंक प्रिंटर। इसके बाद देखते हैं एलईडी प्रिंटर। एलईडी प्रिंटर क्या होता है? तो इस प्रकार के प्रिंटर लेजर के बदले लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग करता है। ये पेज पर लाइन बाय लाइन इमेज बना के आपका जो है शुरू होता है एलईडी प्रिंटर। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्लाटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस, इसको याद रखिएगा। तो प्लाटर एक प्लाटर का आउटपुट डिवाइस है, अभी मैंने बताया, जिसका उपयोग बड़े ग्राफ या डिजाइन की हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, आर्किटेक्चरल प्लान, बिजनेस चार्ट और ड्रम प्लाटर। और यहाँ पे जो है फ्लैट बेड प्लाटर जो है प्लाटर्स के ये जो है आपका प्रकार है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ड्रम प्लाटर। यह एक पेन प्लाटर है जो ड्रम के चारों ओर पिन फीड दो अटैचमेंट यहाँ पे जो अटैचमेंट के साथ पेपर को रैप करता है। ड्रम फिर पेपर को घुमाता है, क्योंकि पेन
उन पर मूव होता है और इमेज बनाता है। इसका उपयोग खास करके निरंतर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसे भूकंप गतिविधि को प्लॉटिंग करने के लिए। इसे रोलर प्लाटर के रूप में भी इसको जाना जाता है, ड्रम प्लाटर को, तो इसको याद रखिए। इसके बाद देखते हैं फ्लैट बेड प्लाटर। यह जो है पेपर पर प्लाट करता है, जो एक आयताकार फ्लैट बेड टेबल पर फैला हुआ और जो है फिक्स होता है। इसका उपयोग कारों, जहाज, हवाई जहाज, इमारत, बड़े बड़े जो इमारत होते, बिल्डिंग, राजमार्गों आदि के डिजाइन में इसको फ्लैट बेड प्लाटर का उपयोग किया जाता है। इसे टेबल प्लाटर के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं स्पीकर। स्पीकर भी आपका जो है एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर कंप्यूटर के साथ उपयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। वे आपका यहाँ पे जो है ट्रांस यूज़र है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को साउंड वेव, ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है स्पीकर। बाकी जानते हो घर में यूज करते हैं। डिजिटल प्रोजेक्टर। तो डिजिटल प्रोजेक्टर ये भी एक तरह का डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। आउटपुट को जो है सफ़ेद स्क्रीन जो पर्दा होता है ये दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। आप थिएटर वगैरह देखे होंगे तो इसको अच्छा एग्जांपल है थिएटर इसका। चलिए देखते हैं आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में ओएस बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ये जो है एक तरह का प्रोग्राम है। कंप्यूटर उपयोग करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक जो है इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह सभी बुनियादी कार्य करता है और परिधीय उपकरणों जैसे डिस्क ड्राइव, प्रिंटर को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो लिनक्स, उबंटू, विंडो एक्सपो, विंडो 7 ये इसका अच्छा एग्जांपल है। विंडो 8 आ जाएगा, विंडो 8.1, विंडोज़ 10, iOS, क्रोम ओएस, डॉस, ये आदि ये सभी जो है किसके एग्जांपल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अच्छे एग्जांपल है। ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे। एप्पल का जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो मैक ओएस, ओजावे, वर्जन 10.14, ये सभी जो है एप्पल के जो है नए ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लेयर्ड जो स्ट्रक्चर होता है ये इसके प्रकार होता है। जैसे आपका जो है 1 से लेकर 7, जिसमें आपका कर्नल, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ये इसके स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इसको याद रखिए। इस तरह के यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से वर्क है या इसके कार्य कौन कौन होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी सिस्टम संसाधनों का जो है प्रबंधक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं जैसे मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, स्टोरेज प्रबंधन, सिक्योरिटी, जावे अकाउंटिंग, सिस्टम परफॉर्मेंस में कंट्रोल करना, त्रुटि पता लगाने वाले एड्स, अन्य सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच समन्वय। तो ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, जितना भी अभी मैं बताया हूँ, इसको याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला, मेमोरी प्रबंधन। तो मेमोरी प्रबंधन क्या होता है, तो मेमोरी प्रबंधन कंप्यूटर मेमोरी को नियंत्रित करने और समन्वय करने की एक प्रक्रिया है जो समग्र सिस्टम प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सभी विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों को मेमोरी ब्लॉक को संदेश देती है। प्रक्रिया प्रबंधन एक जो है प्रक्रिया के लिए एक प्रोसेस या सीपीयू आवंटित करती है और जब प्रक्रिया आवश्यकता नहीं होती तो प्रोसेसर को डी आवंटित करता है। ये जो प्रोसेसर के ट्रैक और प्रक्रिया का जो है स्थिति को यहाँ पे बचाता है। डिवाइस प्रबंधन सभी उपकरणों को जो है ट्रैक करता है। इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी इसको कहा जाता है। ये तय करता है कि जो किस डिवाइस पर कौन सी प्रक्रिया कब और कितने समय के लिए रहेगी, ये जो है ये निर्धारित करती है डिवाइस प्रबंधन। इसके बाद देखते हैं फाइल प्रबंधन। तो फाइल प्रबंधन संसाधनों को आवंटन और डी आवंटन करता है। ये जो सूचना, स्थान, उपयोग, स्थिति आदि का ट्रैक करता है, ट्रैक करके रखता है। ये सामूहिक सुविधाओं को फाइल सिस्टम के रूप में भी इसको जाना जाता है, फाइल प्रबंधन। इसके बाद स्टोरेज प्रबंधन। तो स्टोरेज प्रबंधन बैकअप मेन मेमोरी के सेकेंडरी स्टोरेज प्रदान करता है। यह सभी डेटा और जो प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। डिस्क शेड्यूलिंग, स्टोरेज एलोकेशन, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज प्रबंधन के सभी गतिविधियां हैं स्टोरेज प्रबंधन की, तो इसको याद रखें। चलिए देखते हैं सुरक्षा क्या है, तो सिक्योरिटी बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं आदि के माध्यम से कार्यक्रम प्रक्रियाओं पर डेटा संसाधनों की अनधिकृत पहुंच को नियंत्रित करते हैं। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि फाइलें, मेमोरी सेगमेंट और अन्य संसाधनों केवल जो अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। जॉब काउंटिंग।
ये जो जॉब अकाउंटिंग ये विभिन्न उपयोगकर्ताओं और प्रक्रियाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले समय और संसाधनों को जो है ट्रैक करके रखता है। इसके बाद सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, तो नियंत्रण प्रणाली को सेवा के लिए अनुरोध और सिस्टम से रिकॉर्ड के जो है बीच ये जहाँ पर देरी। चलिए अगला देखते हैं, त्रुटि त्रुटि पता लगाने वाले एड्स। तो त्रुटि पता लगाने वाले एड्स कौन सा है? तो त्रुटि पता लगाने वाले एड्स नेटवर्क में डेटा के लगातार वितरण को सुनिश्चित करती है। डंप, निशान, त्रुटि संदेश, अन्य जो डिबगिंग आदि का उत्पादन ऐसे तकनीक है जो अविश्वसनीय संचार चैनल पर जो डिजिटल डेटा के विश्वसनीय वितरण को जो है सक्षम करती है। इसके बाद देखते हैं अन्य सॉफ्टवेयर, जहाँ पे अन्य सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के बीच समन्वय। तो ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशांक और कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए संकलक, दुभाषीय, कोडा तरंग और अन्य सॉफ्टवेयर जो है ये जो है असाइन यहाँ पे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखें कौन कौन से प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखेंगे तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ता सीधे कंप्यूटर के साथ जो है यहाँ पे बातचीत नहीं करते हैं। ये प्रत्येक उपयोगकर्ता पंच कार्ड की तरह जो है ऑफलाइन डिवाइस पर अपनी नौकरी तैयार करता है और इसे कंप्यूटर ऑपरेटर को यहाँ पे सौंपता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ गए होंगे। तो इसके नुकसान क्या है? तो नुकसान भी देखिए, नुकसान क्या क्या हो जाएगा? तो नुकसान अगर देखेंगे तो नुकसान उपयोगकर्ता और नौकरी के बीच जो है बातचीत का ये आपका अभाव इसमें है। साथ ही साथ प्रक्रिया की गति इसमें धीमी है, इसलिए आउटपुट की ये आपका जो है समय इसमें लग रहा है। सीपीयू निष्क्रिय स्थिति में है। इसके बाद देखेंगे, चलिए इसको मैं दूसरे दिन कवर करा दूंगा। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको जो हम नेक्स्ट पार्ट छठा पार्ट में पढ़ेंगे। तो लगभग कितने पेज हो गए हैं अभी देखेंगे तो अभी तक के हम 23 पेज पढ़े हैं, लगभग 72 से 73 पेज है। तो इसी तरह बढ़िया लगे रहिएगा। यहाँ से जितना भी कंटेंट आप पढ़ के जैसे जैसे सेशन ख़त्म होगा तो मैं जो है इसको जो है पीडीएफ को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो इसको बढ़िया तरीके से 2-3 बार इसको रिवाइज़ करना है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में भूल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो है रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है रिवाइज़ करना है। सेशन ख़त्म होने के बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं कवर करा दूँगा, क्योंकि जो है 30 में 15 नंबर लाना आपको कंप्यूटर में कंपलसरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम कल जो है इसको जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पढ़ेंगे। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। बस आपको जो है कंटिन्यू रहना है, तभी आपको जो है यहाँ पर जो कंप्लीट आपको कंप्यूटर हो जाएगा। मैं से कल यहाँ पर जो है अलग से सेशन आपको लेके चला दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।